महाभारत में इंद्रप्रस्थ के नाम से चर्चित ये शहर कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की एक वजह रहा। आज दिल्ली की कहानी के पहले एपिसोड में इतिहासकारों और पौराणिक कथाओं के जरिए समझते हैं इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली के बनने और तबाह होने की कहानी। ऐतिहासिक दस्तावेजों में दिल्ली का जिक्र पहली शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है, जब राजा ढिल्लो ने शहर को अपने नाम पर बसाया। पर दिल्ली का इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारी पौराणिक कथाएं। पहला किस्सा, पांडवों ने कृष्ण की मदद से बसाया शहर। गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत के पहले खंड के 206वें अध्याय में लिखा है कि धृतराष्ट्र ने कौरवों और पांडवों के बीच राज्य के बंटवारे का फैसला लिया, पर शकुनी ने चाल चलते हुए पांडवों को हस्तिनापुर की जगह खांडवप्रस्थ देने का सुझाव दिया, जहां सिर्फ घना जंगल था। आज की दिल्ली तब खांडवप्रस्थ थी और हस्तिनापुर मेरठ का इलाका था। लेखक आदित्य अवस्थी अपनी किताब दास्ताने दिल्ली में लिखते हैं, पांडवों ने शहर बसाने के लिए अपने मामा के बेटे कृष्ण से मदद मांगी थी। दूसरा किस्सा, मायासुर और विश्वकर्मा ने मिलकर बनाई थी स्वर्ग जैसी नगरी। महाभारत के आदि पर्व के मुताबिक राजा श्वेतकी ने लगातार 12 साल तक यज्ञ में घी की आहुतियां दी। कहा जाता है कि इन आहुतियों से अग्निदेव का पेट खराब हो गया और इस परेशानी को दूर करने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। उन्होंने सुझाव दिया कि पेट तभी ठीक होगा जब आप खांडव वन यानी दिल्ली के जंगलों को जला देंगे। जंगल में उस वक्त नागराज तक्षक अपने परिवार के साथ रहते थे। इंद्र और तक्षक दोनों दोस्त थे। अग्निदेव जैसे ही जंगल को जलाने की कोशिश करते, उन्हें इंद्रदेव रोक देते। आखिरकार अग्निदेव ने कृष्ण से मदद मांगी। तब इंद्र और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ और इस बीच तक्षक नाग परिवार सहित वहां से भाग गए। अर्जुन के पराक्रम से खुश होकर इंद्र ने देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा से खांडवप्रस्थ को एक दिव्य और सुंदर शहर बनाने को कहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग की प्रोफेसर उपेंद्र कौर ने अपनी किताब दिल्ली प्राचीन इतिहास में भी इसका जिक्र किया है। तीसरा किस्सा, इंद्रप्रस्थ कैसे बना महाभारत के युद्ध की नींव। महाभारत और पौराणिक किताबों के अनुसार इंद्रप्रस्थ में सफेद पत्थर के कई महल बने हुए थे। यहाँ सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। सुरक्षा के लिए शहर के चारों तरफ दीवारें थी, जिसमें 64 दरवाजे थे। युधिष्ठिर ने यहाँ पर राजसूय यज्ञ कराया था, जिसमें शामिल होने दुर्योधन भी पहुँचा। पर महल में घूमते वक्त वो बावड़ी में जा गिरा, जिसे देख सभी हंस पड़े। दुर्योधन ने खुद को अपमानित महसूस किया और बदला लेने की ठान ली। इसके बाद दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को चौसर के खेल में हराया। यहीं से महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी। चौथा किस्सा, पांडवों के बाद इंद्रप्रस्थ का क्या हुआ। वायु और मत्स्य पुराण के मुताबिक जब पांडवों की 7वीं पीढ़ी के राजा निचक्षु का राज था, तब गंगा में आई बाढ़ से हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ डूब गए। इसके बाद निचक्षु ने कौशाम्बी को नई राजधानी बनाया। पांडवों के बाद दिल्ली में 676 से 1081 ईस्वी तक तोमर वंश का राज रहा। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान का शासन था, जो दिल्ली में आखिरी हिंदू राजा थे। ये थी पौराणिक कहानियों में बनी और तबाह हुई दिल्ली की कहानी। 1151 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता तोमरों से चौहानों के पास आई। 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने ये गद्दी संभाली, पर उनकी एक चूक की वजह से दिल्ली पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। आज दिल्ली की कहानी के दूसरे एपिसोड में जानते हैं जंग, धोखा, तख्ता पलट और साजिश से भरी मुगलों की दिल्ली। अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठे मोहम्मद गोरी की नजर दिल्ली पर थी। यहाँ पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच 2 बार जंग हुई। पहली जंग में गौरी हारा, लेकिन दूसरी बार में उसने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ हमला किया और इस बार पृथ्वीराज हार गए। मोहम्मद गोरी दिल्ली की कमान अपने सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंपकर अफगानिस्तान वापस लौट गया। इसके बाद मुसलमानों ने दिल्ली की गद्दी पर 500 सालों तक राज किया। पहला किस्सा, कुतुब मीनार, मस्जिदें और तांबा पीतल के सिक्के। सन 1208 में मोहम्मद गोरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना। ऐबक ने ही कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था। आगे चलकर मीनार का काम उनके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने पूरा किया। दिल्ली की खोज किताब में इतिहासकार ब्रजकिशन चांदीवाल लिखते हैं, ऐबक की देखरेख में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ। 27 मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से इसे बनाया गया था। आज इसे जामा मस्जिद कहते हैं। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनवाया, जबकि उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने सन 1330 में सोने और चांदी के सिक्के के साथ पीतल के सिक्के जारी करवाए। दूसरा किस्सा, दिल्ली से दूर क्यों रहे अकबर। 1526 में मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और यहीं से दिल्ली में मुगल साम्राज्य शुरू हुआ। मुगलों के 6 प्रमुख शासक हुए, बाबर, हुमायूं,
अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनमें अकबर को दिल्ली कभी रास नहीं आई। आईने अकबरी में अबुल फजल लिखते हैं, 1564 ईस्वी में दिल्ली के पुराने किले के पास अकबर पर तीर से हमला किया गया था, जिसके बाद अकबर ने अपनी राजधानी आगरा को बनाए रखा। तीसरा किस्सा, जब 30,000 लोगों को मारा गया। सन 1719 में दिल्ली दुनिया का सबसे अमीर शहर था और उस वक्त यहाँ बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। दिल्ली की इस चमक ने पर्शिया के शासक कोली खान यानी नादिर शाह का ध्यान खींचा और उसने दिल्ली की ओर कूच किया। ब्रिटिश भारत में दिल्ली की प्लानिंग करने वाले इंजीनियर सर गार्डन रिस्ले हॉर्न अपनी किताब द 7 सिटीज ऑफ दिल्ली में लिखते हैं, 9 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली में घुसा और महल पर कब्जा कर लिया। इस बीच खबर फैली कि नादिर शाह मारा जा चुका है। ये सुनकर जनता ने कई फारसी सैनिकों को मार डाला। दरियागंज इलाके में नादिर शाह पर भी गोली चलाई गई, पर वो बच गया। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दिया। दिल्ली द हिस्ट्री किताब में लेखिका डॉक्टर मनीषा चौधरी लिखती हैं, नादिर शाह ने दिल्ली को 58 दिनों तक लूटा। वो कोहिनूर हीरे के साथ 32 करोड़ रुपए कैश, सोना और चांदी का खजाना हजारों हाथियों पर लाद कर वापस लौट गया। दिल्ली की गद्दी पर उसने मोहम्मद शाह को बिठाया। दिल्ली में राज करने वाले अलग अलग शासकों ने यहाँ 7 शहर बसाए और कई इमारतें बनवाई। इनमें किला राय पिथौरा, सीरी, तुगलकाबाद, जहांपना, फिरोजाबाद, शेरगढ़ और शाहजहानाबाद थे। ओल्ड दिल्ली, लाल किला, जामा मस्जिद शाहजहानाबाद में शामिल है। ये मुगलों की शाही राजधानी थी। चौथा किस्सा, अंग्रेजों के हाथ दिल्ली की सत्ता। रिटायर्ड विंग कमांडर एम.एस. नरवाने अपनी किताब बैटल ऑफ द ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी मेकिंग ऑफ द राज में लिखते हैं, मराठा दिल्ली पर कब्जा करने आ रहे थे। तब दिल्ली की कमान शाह आलम द्वितीय के हाथों में थी। शाह ने जंग के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी। 11 सितंबर 1803 में मराठा और मुगलों के साथ अंग्रेजी सेना के बीच दिल्ली के पटपड़गंज में युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना ने धोखे से मराठा सैनिकों पर हमला कर उन्हें हरा दिया। इनमें 3000 मराठा और अंग्रेजों के 264 जवान मारे गए थे। इसके बाद से ही दिल्ली की सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अंग्रेजी हुकूमत बादशाह को हर महीने 90,000 रुपए पेंशन देती रही। अगले एपिसोड में देखिए, साल 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। उस वक्त देश की राजधानी कलकत्ता थी। फैसले का पूरे बंगाल में विरोध शुरू हो गया। अस्थिर हो चुके कलकत्ता को संभालना अंग्रेजों के बस के बाहर हो चुका था। इसके बाद अंग्रेजों ने कुछ बड़ा करने की प्लानिंग शुरू की। आज दिल्ली की कहानी के तीसरे एपिसोड में जानेंगे कलकत्ता को छोड़कर अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी क्यों बनाया। 15 दिसंबर 1911 दिल्ली को ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के लिए तैयार किया गया। करीब 80,000 लोगों के सामने किंग जॉर्ज पंचम ने मंच से ऐलान करते हुए कहा, देश को बेहतर ढंग से प्रशासित करने के लिए ब्रिटेन सरकार भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर रही है। इसकी जानकारी किंग की पत्नी तक को नहीं थी। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ इंडिया कहा था। अंग्रेजों के समय दिल्ली से जुड़े कुछ किस्से हैं। पहला किस्सा, बादशाह को हटाकर दिल्ली तक कैसे पहुंचा अंग्रेज। साल 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात की सूरत में व्यापार करने आई, लेकिन मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें इजाजत नहीं दी। इसके बाद अंग्रेज मुगल सल्तनत को छोड़कर दूसरे राज्यों में गए। आखिरकार उन्हें 1611 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में पहला कारखाना लगाने की इजाजत मिली। आगे चलकर जहांगीर ने टैक्स देने की शर्त मानते हुए कंपनी को फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे दी। कुछ दशक में कंपनी ने मुंबई, मद्रास, पटना, अहमदाबाद और मुगल राजधानी आगरा में भी फैक्ट्री लगाई। लेखक आदित्य अवस्थी अपनी किताब दास्ताने दिल्ली में लिखते हैं, अंग्रेजों ने 1714 से दिल्ली आना शुरू किया। वो लाल किले में पैदल जाकर दीवाने आम, दीवाने खास में बादशाह के सामने घुटने टेक कर सलामी देते थे। 1803 में मुगल बादशाह रहे शाह आलम ने मराठाओं के खिलाफ युद्ध में अंग्रेजों से मदद मांगी। जंग में मराठा हार गए, पर इस जीत के बाद सत्ता से जुड़े सारे अधिकार अंग्रेजों के हाथ में आ गए। बदले में अंग्रेज बादशाह को पेंशन देते थे। यह सिलसिला बहादुर शाह जफर तक जारी रहा। दूसरा किस्सा, 1857 की क्रांति और बहादुर शाह जफर। द लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ द डायनेस्टी किताब में विलियम बेनेडिक्ट हैमिल्टन डेलरी रिम्पल लिखते हैं, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन लोगों के चाहने पर इनकार नहीं कर सके। अंग्रेजों ने इस क्रांति को कुचलते हुए 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जबकि उनके बेटों और पोतों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद लाल किले पर ब्रिटिश झंडा फहराने लगा। तीसरा किस्सा, लुटियंस और बेकर ने कैसे बनाई नई दिल्ली। ब्रिटिश इतिहासकार जैन रीडली अपनी किताब द आर्किटेक्ट्स एंड हिज वाइफ अ लाइफ ऑफ एडविन लुटियंस में लिखती हैं, दिल्ली में एक नए शहर का निर्माण होना था। इसकी जिम्मेदारी मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को मिली। वो अपने पुराने दोस्त हर्बर्ट बेकर को भी सलाहकार के तौर पर दिल्ली ले आए।
15 दिसंबर 1911 को किंग ने नई दिल्ली की नींव रखी। लुटियंस ने नई दिल्ली बसाने के लिए रायसीना हिल को चुना। 1912 से लेकर 1931 तक इसका काम चला। चौथा किस्सा, आजादी का केंद्र कैसे बनी दिल्ली। ब्रिटिश शासन के खिलाफ हर बड़े आंदोलन का जुड़ाव कहीं न कहीं दिल्ली से रहा, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन, भगत सिंह और उनके साथियों का सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना और आजाद हिंद फौज के खिलाफ लाल किले में मुकदमा चलाया जाना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन के पीएम बने क्लेमेंट एटली ने फरवरी 1947 में ऐलान किया कि 30 जून 1948 तक ब्रिटेन भारत को आजाद कर देगा। ये वो दौर था जब पूरे देश में हिंसा और उथल पुथल मची थी, जिसके बाद माउंट बेटन ने भारत की आजादी और बंटवारे के प्लान में तेजी दिखाई और 15 अगस्त 1947 की आधी रात भारत को आजादी मिली। अगले एपिसोड में देखिए 1947 में आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली की आबादी अचानक से बढ़ गई। मुसलमानों, राजपूतों और बनियों का ये शहर कैसे बदला। दिल्ली की कहानी के चौथे एपिसोड में जानेंगे आजादी के बाद दिल्ली कैसे बदली और बात करेंगे उन किस्सों की जिनका असर पूरे देश में हुआ। पहला किस्सा, शरणार्थियों का शहर कैसे बना दिल्ली। 1947 में हुए बंटवारे के बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से पंजाबी और बंगाली दिल्ली आए और 1/3 आबादी पंजाबियों की हो गई। भारत आए ये शरणार्थी अपने साथ पहनावे, खान पान और संस्कृति को लेकर आए। कराची हलवा, झालमुड़ी और छोले भटूरे वाली दिल्ली में ये झलक आपको दिखेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ब्रज किशन चांदीवाला ने एक बार पीएम जवाहरलाल नेहरू को लिखा था कि दिल्ली के लोगों ने अपनी विशिष्ट पहचान खो दी है। दिल्ली के मूल निवासी अपने ही घर में अनजान हो गए हैं। जवाब में नेहरू ने लिखा था कि आपकी शिकायत विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है। दूसरा किस्सा, दिल्ली के पहले सीएम। 1952 में दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव होने थे। कांग्रेस ने सीएम के लिए देशबंधु गुप्ता का नाम तय किया, लेकिन एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। इंजीनियर अनिल यादव अपनी किताब शेर दिल्ली चौधरी ब्रह्म प्रकाश में लिखते हैं, इसके बाद कांग्रेस ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश को नया सीएम उम्मीदवार बनाया। 27 मार्च 1952 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 48 सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की और 34 साल के चौधरी ब्रह्म प्रकाश सबसे कम उम्र के सीएम बने। नवंबर 1956 में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना और चुनाव रुक गए। 1993 में दोबारा दिल्ली में इलेक्शन शुरू हुए। बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन 5 साल में मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा और फिर सुषमा स्वराज सीएम बनी। दिसंबर 1998 में सत्ता बदली और कांग्रेस की शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम बनी। वो 15 साल तक इस पद पर रही। उनके बाद आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार आई और अब आतिशी दिल्ली की सीएम है। तीसरा किस्सा, जब लोगों की जबरन नसबंदी हुई। आपातकाल के वक्त संजय गांधी दिल्ली के सौंदर्यीकरण की योजना बना रहे थे। वो 15 अप्रैल 1976 को पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके का दौरा करने पहुंचे। मुस्लिम बहुल ये इलाका झुग्गियों से पटा हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से जामा मस्जिद तक पहुंचे। संजय गांधी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन जगमोहन को बुलाकर कहा, इस इलाके की सफाई होनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट अशोक चक्रवर्ती अपनी किताब द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी में लिखते हैं, जगमोहन समझ गए कि संजय कैसी सफाई चाहते हैं। 16 अप्रैल 1976 को पुरानी दिल्ली में लोगों को घरों से बाहर निकालकर बुलडोजर चला दिए गए। दूसरी तरफ उन्हें पकड़कर नसबंदी की जाने लगी। इस दौरान जनता और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। कई इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का कहना है कि इस क्लैश में करीब 400 लोग मारे गए। चौथा किस्सा, जब लाल किले पर फहराया गया भगवा झंडा। महीनों से 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी 2021 को दिल्ली के बाहरी इलाके में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड की अनुमति मांगी। सरकार ने अनुमति दे दी, लेकिन किसान ट्रैक्टर लेकर लाल किले की तरफ बढ़ने लगे। ये परेड उग्र हो गई। लाल किले पहुंचे कुछ प्रदर्शनकारियों ने वहां भगवा झंडा फहरा दिया। दिल्ली में ऐसे कई प्रदर्शन हुए जिनका असर देश की राजनीति पर हुआ। इसमें अन्ना आंदोलन, निर्भया आंदोलन, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट शामिल है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में भड़के दंगे ने देश की राजनीति पर भी गहरा असर डाला। पांचवा किस्सा, कैसे एडवांस हुई दिल्ली। 1951 में भारत को पहले एशियन गेम्स की मेजबानी मिली। तब सरकार के पास फंड की कमी थी। पीएम जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त पीएम रिलीफ फंड से 10 लाख रुपए दिए। इस तरह दिल्ली में पहले एशियाई खेल हुए, जिससे शहर को नई पहचान मिली। आज दिल्ली राजनीति, मीडिया, आईटी, मेट्रो और अपने फ्लाईओवर्स के लिए पहचानी जाती है। दिल्ली की कहानी की सीरीज में इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए